गर्भवती हथनी का दर्द। लाडली, तुम आराम करो और अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता हूँ। इसलिए तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। हमारा बच्चा और तुम दोनों तंदुरुस्त होने चाहिए। हाँ जी, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वासी अपनी पत्नी लाडली से बहुत प्यार करता था। उसे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। उसे लगता था वो लाडली और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा है, इसीलिए वो लाडली से बार बार उसका ध्यान रखने को कहता था। लाडली, ओ मेरी लाडली, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या जी, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? जो भी लाए हैं बाद में दिखाना। पहले ये बताओ, आप कहाँ रह गए थे? आने में इतनी देरी कैसे हुई? आपको पता है ना जी, जब तक आप नहीं आ जाते मेरा जी बेचैन होने लगता है। मेरा मन आपके बिना नहीं लगता। अरे अरे, तुम ऐसे रूठा ना करो। अच्छा चलो, माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? अब ये लो, जल्दी से इमली खाओ। मुझे पता है गर्भ अवस्था में तुम्हें इमली खाने का मन होता होगा। अच्छा जी, बड़े ही चालाक हो, इमली खिला के मना रहे हो। अगली सुबह वासी अपने काम पे जाने लगा। सुनिए जी, आज घर जल्दी आ जाना, देरी ना करना। कल तो इमली देके मना लिया था, आज देरी की आने में तो मैं नहीं मानने वाली। हाँ। अच्छा ठीक है, आज मैं सही समय पर घर आ जाऊंगा। वासी के जाने के बाद जंगल में शिकारी आ जाते हैं। लाडली पानी पीने नदी के किनारे गई थी। जैसे ही वो पानी पी के निकली, तभी शिकारियों ने लाडली को चारों ओर से घेर लिया। सभी शिकारी बंदूक लेकर खड़े थे। लाडली उन्हें देख के बेहद घबरा जाती है। वो भाग नहीं पाती क्योंकि वो गर्भवती थी। हे भगवान, ये कौन लोग हैं और मुझे चारों ओर से क्यों घेरे हैं? अब मैं क्या करूं? कैसे इनसे अपनी जान बचाऊं? उन क्रूर शिकारियों ने लाडली पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उस पे जाल फेंक दिया और उसे उठा के अपनी गाड़ी में ले जाने लगे। लाडली बहुत रोती है। वासी, कहाँ हो तुम? मुझे और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। आके हमें बचाओ। ये क्रूर शिकारी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। शिकारियों को आते देख जंगल के सारे जानवर छुप जाते हैं, पर लाडली उनके हाथ से बच नहीं पाई और वो लाडली को ले गए। लाडली को ले जाता देख सारे जानवर बहुत दुखी थे। जब लाडली को ले जा रहे थे तो रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, जिस वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। सारे शिकारी गाड़ी से उतर के पेड़ को हटाने लगे। तभी लाडली मौका देख के किसी तरह गाड़ी से उतर के भागने लगी। अरे देखो, वो हथनी भाग रही है। अरे हाँ, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। इतनी मेहनत से पकड़ा है, भाग गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पकड़ो इसे, और अगर पकड़ी ना जाए तो टांग पे गोली मार देना। लाडली भाग रही थी और शिकारी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। फिर जब उन्हें लगा कि अब हथनी उनके हाथ नहीं आएगी तो उन्होंने उसके टांग पे गोली मार दी। हे भगवान, कितने क्रूर इंसान हैं। इन्हें मेरा तो नहीं पर मेरे बच्चे पे भी तरस नहीं आया और गोली मार दी। घायल हथनी किसी तरह से शिकारियों से जान बचाती हुई भाग जाती है और भाग के शहर की ओर आ जाती है। उधर वासी जब शाम को घर वापस आता है तो लाडली को नहीं पाता। लाडली कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सता रही हो? कल मैं देरी से आया था तो क्या आज उसका तुम मुझसे बदला ले रही हो? चलो अब सामने भी आ जाओ, बहुत हुआ मजाक अब। तभी जंगल के बाकी जानवर वहां आ जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और रो रो के बताते हैं कि आज क्या हुआ था। और एक बुजुर्ग हाथी वासी को कहता है, वासी बेटा, बहुत बुरा हुआ। वो लोग बहुत बुरे थे। जब वो लाडली को लेकर जा रहे थे, वो लाडली बस तुम्हें ही याद कर रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम उसे किसी तरह वापस ले आओ। इतना बुरा हुआ और मुझे इस बात की भनक तक नहीं है। कहाँ लेकर गए होंगे वो लोग मेरी लाडली को? मुझे बहुत चिंता हो रही है लाडली और अपने बच्चे की। वासी लाडली को ढूंढने निकल पड़ता है। हर जगह तलाशता है पर लाडली उसे कहीं नहीं दिखती। लाडली मेरी जान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लाडली बेचारी जख्मी हालत में लंगड़ाती लंगड़ाती चलती है, इधर उधर भटकती है। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। ऊपर से गर्भवती थी तो उसे भूख भी बहुत लगी थी। वो जानती थी कि उसे भूख लगी है तो उसका बच्चा बहुत भूखा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू बहुत भूखा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऊपर से इतनी भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। क्या करूं?